खौफ में मुब्तला है। सॉरी, हम खौफ में मुब्तला हैं। हम हमारा फर्ज बनता है, हमें जहाद करना चाहिए। थोड़ा इस तरफ आ जाए। करने के लिए मक्का के सामने, हाँ बिल्कुल। खाना काबा के सामने खड़े होकर मैं दोबारा दिखाना चाहूंगा आपके उसके नहीं, लिए। मैं समझ गया हूँ आपकी बात। ये देखें, ये मुसलमान है सर, हाँ, तो मुसलमान गलत लोग ना, ये देखें बस ये गलत किया इन्होंने, क्यों ठीक नहीं किया। झंडा है तो झंडा ही है ना। अब क्या देखें जी, हम क्या कर सकते हैं? हमारे सामने ये हिंदू का वो बना हुआ है, हम क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट ने खुद बनवाया है। तो क्या ये नहीं बनना चाहिए? ओ भाई गवर्नमेंट बाद में खड़े और यार कम ऑन थोड़ा रुक जाएं, क्या हासिल कर लिया? पेट रखें आप ये देखें, ये मक्का के आगे इंडिया ने अपना झंडा लहरा रहे हैं। क्या समझते हैं कि ये चीज़ सही है? क्या ये होना चाहिए? क्या इजाज़त देनी चाहिए इंडिया को? वो तो सऊदी हुकूमत का काम है। बिल्कुल नहीं, झंडा तो किसी मुल्क का, वहाँ तो सिर्फ अल्लाह का ही झंडा चलता क्या है। कह रहे हैं अंकल? बिल्कुल नहीं सर। बिल्कुल नहीं देना चाहिए। हाँ, क्यों? इसलिए कि उनका कारोबार उनके साथ ज़्यादा चलता है, तो उनकी मशहूरी करते हैं ज़्यादा वो। अच्छा, किन का कारोबार जरा इजी करें थोड़ा। उनका जनाब अली सऊदी अरब का इंडिया के साथ बिजनेस बहुत बड़ा है, हाँ। इसके लिए उसे अप्रिशिएट करते हैं, यानी कि उसको आगे लाते हैं। तो कारोबार चढ़ता मतलब कि ज़्यादा होता, तो इसका क्या मतलब है कि क्या झंडा लहराने दें? नहीं तो झंडा उधर लहराने का क्या मतलब है? अपने इलाके में जाकर लहराएं, या कोई मैच जीता है वहाँ लहराएं, जो ग्राउंड में लहराएं। सऊदी अरब में तो काम ही कोई नहीं बनता झंडे का उनके। नहीं, मुसलमान है ना, दो चंदे। मुसलमान तो कर सकते हैं, लेकिन वो हिंदू तो नहीं कर सकते ना, हिंदू को लाओ ही हाँ नहीं है। बिल्कुल। दोस्तों, भारत से कुछ मुस्लिम भाई मक्का मदीना गए हज करने के लिए और मक्का मदीना में हज करने के बाद भारत के तिरंगे को शान से ले रहे हैं। ये देखकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के लोगों को तकलीफ हो गई और आज भला बुरा कह रहे हैं इन मुस्लिम भाइयों को, और कहीं ना कहीं जिहाद कर मारने काटने तक की बात कर रहे हैं। आप लोग देखो इस वीडियो में। मुसलमान गए हैं हज करने के लिए मक्का के सामने, हाँ बिल्कुल। खाना काबा के सामने खड़े होकर मैं दोबारा दिखाना चाहूंगा आपके उसके नहीं, लिए। मैं समझ गया हूँ आपकी बात। ये देखें, ये मुसलमान है सर, हाँ, तो मुसलमान गलत लोग ना, ये देखें बस ये गलत किया इन्होंने, क्यों? ठीक नहीं किया। झंडा है तो झंडा ही है ना। अब क्या पता इसके पीछे क्या राज है क्या नहीं है, घूमते हैं, आपको पता है बीच में कोई और बातें होती हैं, कोई और बातें होती हैं। इनको आप और मैं नहीं समझ सकते, ये बेहतर ही समझते हैं ये। लेकिन ये सऊदी अरब वाली गवर्नमेंट को चाहिए कि ये गलत है, उनको बंद करना चाहिए। ये बंद करना चाहिए। अगर इस जगह, इसके जगह, इंडिया की जगह पाकिस्तान का झंडा होता तो ठीक था। वो लाजमी ठीक था, वो तो बिल्कुल ठीक था। हम मुसलमान मुल्क है वो तो मुस्लिम मुल्क है ना। पाकिस्तान मुस्लिम मुल्क है। हाँ, अच्छा, तो इंडिया का झंडा नहीं लहराना चाहिए? बिल्कुल नहीं लहराना चाहिए मेरे एक दफा नहीं, 1000 दफा लहराया गया वहाँ पे। तो ये देखें जी, हम क्या कर सकते हैं? हमारे सामने ये हिंदू का वो बना हुआ है, हम क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट ने खुद बनवाया है। तो क्या ये नहीं बनना चाहिए? ओ भाई गवर्नमेंट जो चाहती है वही काम होते हैं, हम आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ। मतलब आप यहाँ इतने फलस्तीन का क्या कुछ नहीं हो रहा, कोई बोल रहा है तो गलत बात है। फलस्तीन के बारे में हम यहाँ पर रो रहे हैं, लेकिन ये भी तो किसी की इबादत का है ना सर, इसकी भी तो एहतराम करना चाहिए ना। और यार हमारी इबादत का कि वो एहतराम करते हैं, हमारे इंसानों की इज्जत पे माल होती है वही वो करते हैं। तो आप भी उनके बराबर हो जाएंगे तो फर्क क्या रह जाएगा? नहीं फर्क की बात नहीं, उनको सोचना ये पढ़े लिखे हैं, वो कुछ हल्के आदमी तो नहीं है। किधर? वो इंडिया में उन्होंने शहीद किया है, लाल मस्जिद को उन्होंने शहीद किया। उन्होंने क्या सोच कर शहीद किया? बाबरी मस्जिद थी। हाँ, बाबरी मस्जिद जो थी, वहाँ पे उन्होंने दोबारा मंदिर तामीर कर लिया है। क्यों तामीर किया है? मस्जिद ही बननी चाहिए ना। अगर उनके मंदिर की जगह मंदिर बनाया तो हमारी मस्जिद की जगह मस्जिद बननी चाहिए। बिल्कुल सही होगा। मैं आगे चला जाऊंगा स्टूडेंट की तरफ। हमारे से एक स्टूडेंट भी मौजूद है, इनकी देखते हैं क्या राय है। आपने वीडियो देखी होगी कि मैंने एक पिक्चर्स दिखाई जिसके अंदर मक्का के अंदर झंडा लहराया गया, तो क्या इस चीज़ को कैसे देखते हैं? सर देखें, बेसिकली ना इंडिया सऊदी अरब इस वक्त जो है ना वो सॉफ्ट कॉर्नर की तरफ जाना चाह रहे हैं, क्योंकि उस वक्त वहाँ पे वो एक रेडिकल एक उनका जो है ना फेस सबके सामने था कि ना वहाँ पे ड्राइविंग नहीं इजाज़त नहीं होती औरतों को, और इस तरह के मामलात हैं। अब देखें, आप ग्रेजुअली देखें कि वहाँ पे MBS मोहम्मद बिन सलमान, अब देखें उनके उसने कॉन्सर्ट करवाए हैं वहाँ पे, ठीक है, ड्राइविंग अलाउ करवाई है, ठीक है, उसने अब जो इमिग्रेशन के रूल्स हैं वो भी वो स्लो डाउन करवा रहा है। तो ये अगर वो इंडिया का बंदा और गया है वहाँ 25 करोड़ मुसलमान भी तो हैं, तो जाना चाहिए ना यार, उनको जाना चाहिए, ठीक है। अगर वो अपना मुल्क अच्छा एक मुझे ये बताएं, पाकिस्तान का झंडा वो अगर चला जाता है किसी टेम्पल के आगे लेके चला जाता है तो क्या है, उसका अपना जज्बा है। ये क्या हर मुल्क अपने एजुकेशन डिफरेंस चेक करें अनएजुकेटेड और एजुकेटेड में। यार हमारे ब्रेन सेट ऐसे क्यों है? हमें थोड़ी स्पेस देनी चाहिए, हमें थोड़ी स्पेस देनी चाहिए कि अगर वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं तो करें यार। देखें, हमारी हदीस में भी लिखा हुआ है कि अपने मुल्क के साथ वफादार रहें। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये कहा कि आप जिस मुल्क में रहते हैं आप उसके साथ वफादार हैं।
अगर अगर वो वहाँ के मुसलमान अपने मुल्क को करते हैं रिप्रेजेंट तो ज़रूर करें, बल्कि खुशी होनी हमने चाहिए। इसराइल के साथ ताल्लुकात खत्म किए हुए हैं, हर हम कहते हैं उसके नाम पर जज्बाती हो जाते हैं। यहाँ पर मैं या आप कहेंगे कि इसराइल से अगर हम सुलह कर ले तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मान भी जाएं, लेकिन बहुत सारे लोगों की तादाद ये भी है कि भाई सर तन से जुदा हो जाएगा अगर आपने इसराइल से सुलह की बात की। तो 2 नेशन इसका सोल्यूशन है। अगर देखें अब जिस तरह भी बन गया वो बन गया उसको, और अब फ़लस्तीनियों को एक अलग लैंड देनी चाहिए, उनको अलग लैंड देनी चाहिए। अगर दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ ट्रेड करें, दोनों एक दूसरे के साथ जो ना वो चीज़ें एक्सचेंज करें, उनके साथ उनके लोगों का जो ना उनकी वीज़ा पॉलिसी आसान हो तो ईजी है, होना चाहिए, ठीक है। और ये देखें दुनिया हमेशा अब अटैच हो रही है, मिल रही है, आपस में मिल रही है, और हम उसी पुरानी सोच पे खड़े हैं। इस चीज़ को थोड़ा रिमूव होना चाहिए। ये पुरानी सोच को हम डेवलपमेंट की तरफ तब्दील कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर आप देखें जब हमारे एक दूसरे के इंटरेस्ट जुड़े होंगे ना, हम एक दूसरे की बात भी मानेंगे। अगर मैं आपको कहता हूँ कि यार आपका मेरे साथ कोई इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, तो अगर मैं कल को कहता हूँ यार मेरी ये बात मान ले, तेरा भी भला मेरा भी भला, हम एक दूसरे की बात मानेंगे। जब हम कहेंगे ना जी ब्लॉकेज खत्म, टाटा बाय बाय, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर आप कहेंगे आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। किसी भी कहते हैं किसी भी मुल्क को तबाह करना ना, उस मुल्क को मजहबी एक्सट्रीमिस्ट पे ले जाओ और उसकी सोच समझ। हमारे यहाँ पर आपको नहीं लगता कि यही हो रहा है? सोच और समझने की सलाहियत खत्म है। अगर हम इस्लाम के दुनिया के डायनामिक्स ना बदल रहे हैं, ठीक है, वो हर लिहाज से बदल रहे हैं। हर मुल्क अपने इंटरेस्ट देख रहा है, वो चाहे आपका मिडिल ईस्ट है, चाहे वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, इवन कि आप अफगानिस्तान अपने मिडिल वो देख रहा है, अपने इंटरेस्ट देख रहा है। तो आप कहाँ खड़े हैं? आप जिंदाबाद मुर्दाबाद में खड़े हैं। यार कम ऑन, थोड़ा रुक जाएं, क्या हासिल कर लिया? पेश रखें आप खौफ में मुब्तला हैं, हम खौफ में मुब्तला हैं। हम हमारा फ़र्ज बनता है हमें जहाद करना चाहिए। थोड़ा इस तरफ आ जाए। जहाँ पर जहाँ ईमान की कमज़ोरी हो जाए वहाँ मुसलमानों को पस्ती है। अंकल आप एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, मक्के के अंदर ना ये देखें, मक्के के अंदर ये इंडिया का झंडा लहराया गया है। ये देखें, एक दफ़ा नहीं हज़ारों दफ़ा लहराया गया। क्या ये सही है? ये सरासर गलत है। ये मैं गुलामी की अभी भी हम गुलाम हैं इनके इंडिया का झंडा नहीं लहराना चाहिए था। मक्के में क्यों होना चाहिए इंडिया का झंडा? अच्छा, क्यों होना चाहिए? दोस्तों, भारत के कुछ मुस्लिम भाई मक्का मदीना गए हज करने, और हज करने के बाद मक्का मदीना में भारत के तिरंगे को शान से ले रहे हैं। ये देखकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान की मीडिया को तकलीफ हो गई, और वो मुस्लिम भाइयों को भला बुरा कह रहे हैं और कहीं ना कहीं जिहाद करने की बात कर रहे हैं। आप लोगों को पता होगा, अगर यही कोई हिंदू गलती करता तो भी ये पाकिस्तान के मुस्लिम भाई जिहाद की बात करते हैं, और एक मुस्लिम भाइयों ने अगर तिरंगा लहराया तो भी इन पाकिस्तान के लोगों को तकलीफ हो गई और उनको भी जिहाद की बात कर रहे हैं। आप लोगों को पता होगा दोस्तों, आज पाकिस्तान की ये स्थिति होने के पीछे कारण है इन पाकिस्तानियों के पास में एजुकेशन नहीं है। इन लोगों की अभी भी छोटी सोच है और अभी भी ये लोग मारना काटना तक की बात कर रहा है, और कहीं ना कहीं दूसरे देश आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान के लोग अभी भी जिहाद के बारे में ही सोच रहे हैं। आज इन्हीं कारणों से पाकिस्तान की दुनिया में क्या स्थिति होगी आप लोगों को पता है। आज पाकिस्तान दुनिया में हंसी मजाक बनकर रह गया, और लोग आज चांद पर जा रहे हैं सभी देश, और पाकिस्तान के लोग अभी भी धरती पर 1 किलो आटे के लिए लड़ रहे हैं और आपस में कट रहे हैं, मार रहे हैं। आप लोगों को पता होगा, आज भारत और पाकिस्तान एक साथ अलग हुआ था, लेकिन आज भारत चांद पर चला गया और पाकिस्तान कहीं ना कहीं अभी भी जमीन पर ही। ना तो इन लोगों के पास में एजुकेशन है, ना इन लोगों के पास में रोजगार है, और पाकिस्तान में हिंदू भाइयों की दशा क्या है आप लोगों को पता है। आज पाकिस्तान में हिंदू भाई 1% बचे हैं, और भारत पाकिस्तान अलग हुआ था उस टाइम हिंदू 13% थे। तो कहीं ना कहीं आधे से ज्यादा लोगों को तो इन्होंने धर्म परिवर्तन करवा दिया, और आधे से ज्यादा हिंदू भाई पाकिस्तान छोड़कर दूसरे देशों में चले गए। आज भारत जो भी हिंदू भाई है उनकी बहन बेटियां सेफ नहीं है पाकिस्तान में, ये लोग अपहरण करके कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन करवा के शादियां करा देते हैं। आप लोग आए दिन ये वीडियो देखते हो पाकिस्तान में। आज पाकिस्तान की इन्हीं छोटी सोच की वजह से आज पाकिस्तान दुनिया में मजाक बनकर रह गया, और कोई भी देश इन पाकिस्तानियों को अपने देश में नहीं घुसने दे रहा है, और गेट आउट पाकिस्तानियों का ट्रेंड चला रहा है। आज आप लोगों ने देखा दुबई भी कहीं ना कहीं इन पाकिस्तानियों से परेशान हो गया और पाकिस्तानियों को धक्के देकर बाहर निकाल रहा है, क्योंकि आज मक्का मदीना में जितने भी भीख मांगने वाले हैं वो सब पाकिस्तान के हैं। वे लोग पाकिस्तान से दुबई चले जाते हैं और वहां जाकर अपना रोजगार करते हैं भीख मांगने से, और इससे कहीं ना कहीं परेशान और बेइज्जत होता है दुबई। तो आप लोगों ने देखा आज पाकिस्तान की स्थिति, और इस वीडियो में आप लोगों ने पाकिस्तान के लोगों की सोच देखी। आज इन्हीं सोच की वजह से पाकिस्तान दुनिया में मजाक बनकर रह गया। तो दोस्तों, इंटरेस्टिंग वीडियो था, आप लोगों को खूब मजा आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना
मैं मिलता हूं ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। और आप लोगों की क्या राय है इन पाकिस्तानियों के माइंडसेट की, आप लोग मुझे कमेंट कर बताना।